दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर और विद्वान स्त्री थी और जब कृष्ण गौरी पूजन के अवसर पर दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो मात्र 17 साल की थी। दुर्योधन ने कृष्ण को केंद्र में रखकर एक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण को नशे की हालत में लाकर वह उनसे कोई वचन ले लेगा। षड्यंत्र के अंतर्गत दुर्योधन ने एक दिन श्री कृष्ण को अपने घर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। उसने रात्रि भोजन में तरह तरह व्यंजनों के साथ शराब की भी व्यवस्था की। इस भोज में दुर्योधन के अन्य मित्र भी आए और सब नशे में धुत हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े ही सावधानी से इन सब से खुद को दूर रखा। दुर्योधन चाह रहा था कि श्री कृष्ण नशे में चले जाएं, लेकिन हुआ यह कि इस अवसर पर दुर्योधन की पत्नी भानुमति ने भूलवश कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली। वह एक युवा लड़की थी और उन्हें इन चीज़ों की आदत नहीं थी। वह नशे में अपनी सारी सुध-बुध खो बैठी। भानुमति अपना काबू खो बैठी और श्री कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपने भक्ति इच्छा का प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला। वो समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी है। भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने भानुमति को उठाकर महल के अंदर ले गए और उनके सास गांधारी के कक्ष में जाकर उन्हें उनके हवाले कर दिया। अगले दिन जब भानुमति शराब के नशे से बाहर आई तब उन्हें अपने किए गए रात्रि के कृत्य पर बहुत पछतावा हुआ और वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई थी कि उन्होंने उन्हें बचा लिया। तब से भानुमति कृष्ण की भक्त बन गई और दुर्योधन की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। तो यह थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति की कथा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।